कमोडिटीज की कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, स्पेशली मेटल्स की, और ऑटो कंपनी पर इसका देख सकता है नेगेटिव असर। क्यों, ये जानना ज़रूरी है। क्या महंगी कमोडिटीज ऑटो कंपनियों के मार्जिन को कम करेगी? समझिए, पूजा हमारे साथ तैयार है डिटेल्स लेकर बताने के लिए। पूजा, बताइए। बिल्कुल माना जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इनके मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। जितने भी टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां हैं, कमर्शियल व्हीकल गाड़ियां हैं, उनके मार्जिन पर यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, ये जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं उससे। क्योंकि हमने देखा कि बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, इन सबकी कीमतों में हमने देखा पिछले 3 महीनों में इनफैक्ट कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ पर 10 से 15% की बढ़त हुई। प्रेशियस ग्रुप मेटल्स में 50 से 70% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, और उसकी काफ़ी सारे पीछे वजह भी थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ स्टील, क्रूड और रबर की कीमतों में गिरावट भी आई है, तो इससे कहीं ना कहीं ऑफसेट की बातें की जा रही है। लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं इन कंपनियों के मार्जिन में, क्योंकि टू व्हीलर में अगर हम स्टील और रबर के प्राइस के कंपोनेंट को देखें तो वो ज़्यादा नहीं होता, बनस्पत मेटल्स और एल्युमिनियम का उपयोग इनमें ज़्यादा होता है, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से मार्जिन में दबाव की बात इस बार कंपनी के नतीजों पे की जा रही है। तो अगर करंट स्पॉट प्राइसेस के अगर हम से तुलना करें तो टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल जो गाड़ियां हैं उनमें मार्जिन में करीब 70 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है। कमर्शियल व्हीकल के केस में 30 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट इस बार आने की योजना है। तो देखना होगा कि इस बार के नतीजों में इन कंपनियों की तरफ से क्या कुछ आउटलुक निकल कर आते हैं, पर मार्जिन पर इम्पैक्ट आ सकता है। एक बार चोपड़ा सर से इस पर राय लेते हैं। चोपड़ा सर, ये रॉ मटेरियल का, पर्टिकुलरली मेटल्स का महंगा होना कितना नेगेटिव आप देख रहे हैं? क्योंकि हमने ऑटो स्पेस में देखा है टू व्हीलर जो कंपनियां हैं, दे हैव बीन द टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स इन दिस एंटायर स्पेस और पूरे साल। क्या आपको लग रहा है कि अब यहाँ से इनकी स्ट्रेंथ फिजल आउट होगी, प्रॉफिट बुक करके अभी थोड़ा साइडलाइंस पे रहना चाहिए? नेहा, देखिए, जब भी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनीज उसको आगे पास ऑन करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो शॉक जो है वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट पे लेती है। दूसरी बात, अगर जीएसटी की कट से जो व्हीकल के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं जगह है कि जो व्हीकल पे आपको मोटा माटी 18% का फर्क पड़ गया है उसके रेट पे, तो निश्चित रूप से वहां पे एक जगह है कि थोड़ा सा प्राइसिंग अपवर्ड्स रिवाइज किया जा सकता है। तो ये इस बात का मुझे बहुत कम चांस लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पास ऑन कर दिया जाएगा, ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है इनपुट कॉस्ट में। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम सारे ऑटो कंपनीज को छोड़ के भाग जाएं। नो डाउट एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा मानसून भी रहा है, तो उसके चलते हुए हमने जीएसटी कट के बाद भी एक बहुत अच्छा अपसाइड देखा। तो ऐसा नहीं है दैट कि आप उसको ऑटो ऑटो कंपनीज को एकदम से छोड़ के आगे चले। और मुझे लगता है कि मार्केट हमेशा प्रीएम्प्ट कर लेता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कुछ अभी हो रहा है, मार्केट को पहले से पता होता है, स्टॉक्स को पहले से पता होता है। तो थोड़े बहुत अगर आप देखें, चार्ट्स चेक करें, तो ही चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे वो टीवीएस हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, जो भी दिग्गज हैं, ऑलरेडी थोड़े थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सडनली पिछले 2-4 दिन में कुछ हुआ है। तो ये चीज कहीं ना कहीं फैक्टर इन होती जा रही है स्टॉक प्राइसेस में। मगर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स क्रिएट हो जाएं या एकदम से आप उसको बेच के प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाएं, मुझे नहीं लगता। और प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी और आगे प्राइस ना बढ़ा हो। और जीएसटी का एक बफर जरूर है, जीएसटी कट का। ऑलराइट, तो सर फिर उस लिहाज से अगर कोई नए साल में ऑटो कंपनियों में पैसे लगाने की सोच रहा है, कोई फ्रेश एंट्री की सोच रहा है, तो कैसे स्टॉक पिकिंग की जाए स्पेस में? देखिए नेहा, अभी मैं नहीं कहूंगा कि एकदम से आपको कूद के ऑटो कंपनी से लेनी है। बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप अलाउ करें तो 3-4 स्टॉक्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अभी भी डिफेंस में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, केमिकल में अपॉर्चुनिटीज हैं, और हर साल की तरह मुझे लगता है जो गर्मी के शेयर सर्दी में लेने चाहिए। तो अब सर्दी कहीं ना कहीं, अब जनवरी शुरू होने वाला है, तो सर्दी भी अपने परचम पे आ जाएगी अगले 2-5 दिनों में। तो यहाँ पर अच्छी बाइंग बनती है कुछ एक स्टॉक्स में। तो